सभी लोग शेयर कर लो, मोबाइल खोलो, सबको मोबाइल खोलो भाई, सबको अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाओ, सभी लोग पहुंचाओ। एक लोग अपना मोबाइल चार्ज करके अपने चेहरे पे सबको दिखाते रहो, ऐसे बीच में करो लाइव, सब ऐसे करो सबको दिखा। समझ गए, लाइव चल रहा है, सबको दिखाने बस, ठीक है। हाँ, बाकी सब लोग अपना मोबाइल खोल शेयर कर लें पहले वीडियो। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं वो अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, सबको शेयर करो। क्या नहीं शेयर करो, हाँ एक पर शेयर करिए, मोर्चा पर शेयर करिए, सभी लोग पहले इसको ज्यादा शेयर करिए, सब तक पहुंचना चाहिए इस वीडियो को। सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इस समय अनवरत धरने का चौथा शाम है और हम सब इस समय इको गार्डन में बैठे हैं और हम सब इको गार्डन में बैठे हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। साथियों, ऐसी स्थिति परिस्थिति ही बन रही है कि लाइव आना पड़ रहा है, आपको जगाना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है कि आपको अपने अधिकार के लिए निमंत्रण देना पड़ रहा है, बुलाना पड़ रहा है। ये लड़ाई इतने लोगों की नहीं है, ये लड़ाई अल्प लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 8 लाख लोगों की है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अनवरत धरना चालू है। आप ही लोग बार बार फोन मैसेज करते थे कि धरना रखिए, धरना रखिए। जब धरना रखते हैं आप सब अपने घर में घुस जाते हैं, लाइव वीडियो देखते हैं। क्या ऐसे भर्ती आएगी? क्या ऐसे ही लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या इस अंधेरे खुले आसमान छत के नीचे क्या इतने लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे? प्रशासन आया, कह रहा है कि धरना बैनर हटा लो, धरना खत्म करो, जाओ, रात में धरना नहीं चलने देंगे। धमकाया जा रहा है कि धरना नहीं देने देंगे, शाम को नहीं चलने देंगे धरना। क्या ऐसे इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है? बताइए, क्या ऐसे इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है? अल्प लोगों से लड़ाई लड़ी जा सकती है? भर्ती चाहिए 97,000, 51,000, 5100 लोग तो धरना स्थल पे पहुंचो। अनवरत धरना चल रहा है, रात्रि है, ठंडा है, बारिश हुई है, ठंडी बढ़ गई है। ऐसा मत करिए। अनवरत धरना चल रहा है, रात दिन हम सब संघर्ष कर रहे हैं, नहा नहीं रहे, ढंग से खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, लगातार अपने मिशन लक्ष्य को लेकर के एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव हैं? क्योंकि आपको पता है, हमको पता है कि भाई अनजान शहर में हम सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ एक एक दिन बिताने में हालत खराब हो जाती है। आइए कभी इस खुले आसमान और छत पे आइए, बैठिए, आप 4 घंटा बैठिए इस खुले मैदान में, इको गार्डन में, आपको पता लग जाएगा कि संघर्ष क्या होता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि लड़ाई को अल्प समय में, कम समय में लड़कर जिताने का प्रयास करिए। व्यापक दिन मत बिताइए कि 1 दिन 2 दिन धरना, 3 दिन धरना, 4 दिन धरना, अनवरत धरना, 10 दिन 20 दिन। भाई लखनऊ जैसे शहर में लड़ाई लड़ना है, लेकिन कम समय में सरकार तक बात पहुंचाना है। आचार संहिता से पहले भर्ती का विज्ञापन निकलवाना है। अरे यार, क्यों शिक्षा मंत्री के बयान से मानसिक तनाव में हो? ऐसे बहुत बयान आए और बदलवाए हैं हमने। इतिहास रहा है डीएलएड वालों का कि जब जब मांग पूरी नहीं हुई है तो रात दिन एक करके हम सब ने लड़ाई लड़ी है और मांग पूरा हुआ है। और ऐसे हम सब नहीं जाने वाले हैं, ऐसे हारने वाले नहीं हैं। हारेंगे तो केवल आप सबकी कमी से, केवल आप सबके सहयोग से, कि आप सब धरने में लेट जगते हैं, लेट पहुंचते हैं, तब तक लेट हो जाता है और आचार संहिता लग जाती है। 2 अक्टूबर को धरना दिया गया, काफी हजारों की संख्या में आपने आकर लड़ाई लड़ी। फिर अब हम सब उतरे हैं लखनऊ की सड़कों पर, तब जीत कर जाएंगे। और ये शिक्षा मंत्री जी जो बयान दिए विधानसभा में, काहे चिंता लेते हो? आओ बैठो इको गार्डन की धरती पे, फिर उनके आवाज पे चल के पूछते हैं ना कि आप जब 17,000 का लिखित आदेश पूर्व शिक्षा मंत्री दे के गए हैं तो आप कैसे अनुपात समानुपात के हेर फेर में घुमा रहे हैं बच्चों को? चुनाव लगा है,
संसदीय उनके घर में लड़ेंगे उनके पिताजी, लड़िए, बताइए कि आपने नौकरी नहीं दिया है, खुल करके अपनी मांग रखिए। आवश्यकता पड़े कि हम उनके गृह जनपद जाएंगे, बोलेंगे कि आपने भर्ती नहीं दिया, हमने आपको जिताया है। हमने सोचा था आप एक युवा शिक्षा मंत्री बन के विधानसभा जाएंगे तो बिहार जैसे अधिकारियों की तरह, वहां के सरकार की तरह आप काम करेंगे और रोजगार मुद्दे पे काम करेंगे। हमको क्या पता था कि आपको भी विधानसभा एक युवा पीढ़ी का नेता जाएगा तो वो भी केवल फोटो खींच के अपलोड करेगा, बताएगा विधानसभा में ये कार्य निष्पादित किया, सचिवालय में कार्य निष्पादित किया। अरे भाई, कौन सा कार्य निष्पादित कर रहे हो आप? तो 8 लाख लोगों के भविष्य का अंधकारमय कर रहे हो, उस पर एक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आला अधिकारियों से बात नहीं कर पा रहे हो कि बेसिक विभाग में इतना रिक्त पद खाली है तो भर्ती क्यों नहीं दे रहे हो। जब इस सवाल को हम तभी पूछ सकते हैं जब हमारे पीछे एक जनबल, एक हजारों की संख्या हो। दिन में आओगे, भीड़ दिखाओगे, गायब हो जाओगे रात में, फिर पुलिस आती है, हमसे 10 गुना पुलिस आ जाएगी धरने पर, कहेगी उठो जाओ निकलो यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांधो, रात में धरना नहीं चलने देंगे, जाओ। भाई संख्या नहीं है, कैसे धरेंगे? हम तो डटे हुए हैं, इतनी रात्रि को भी बैठे हैं कि आएगी पुलिस, बात करेगी, गिरफ्तार करे, ले जाए जेल में, खाना तो मिलेगा, लेकिन डर के भागने वाले नहीं है। लेकिन हमको केवल चिंता इन लोगों की होती है जो लोग पीछे बैठे हैं। ये सब नए नवेले बेचारे हैं, डरते हैं अपने कैरियर को, पुलिस आके धमकाती है, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको रिमांड पे भेज देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। ये सब बेचारे डर के भाग जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। मैं अकेला पड़ जाता हूँ। इनका आत्मबल, हिम्मत, साहस तभी बढ़ेगा जब हमारे पीछे 1000 की संख्या, 10,000 की संख्या दिन रात बैठे। आप जो बिहार की फुलझड़ी लेकर चूसने वाले हैं, गुठली चूसने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, अन्य स्टेट को 5% मिलेगा। 1000 सीट में पूरा उत्तर प्रदेश लड़ेगा। क्या पाओगे? कटाप कहते नहीं है कि लोमड़ी अंगूर को खाने का प्रयास करती, नहीं खा पाती, कहती अंगूर खट्टे, वैसे करके चले आओगे। लेकिन अगर ये समय चला गया ना, ये समय चला गया तो इस समय दोबारा नहीं वापस आने वाला है। ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। चुनाव बीता तो आप ये भर्ती तो नहीं निकलवा पाएंगे, भूल जाइए। मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ। ये लड़ाई हमारे, अगर सोच रहे हो कि ये रजत सिंह है, इनको कर दिए तो कुछ न कुछ करके लड़ लेंगे, हमारे ऊपर भी दबाव बनता है। इतना मार खाने के बाद पूछिए, आत्मबल गिरा मेरा? नहीं, आत्मबल नहीं गिरा। एक बार लोग ठंडी में, बरसात में, खुले आसमान में सोचते नहा लें, धो लें, खा लें, पी लें। खाना नहीं खाए हैं, लाई और केला खा के हम सब बैठे हैं। सोचते हैं धरने में 5 लोग हैं, खाना खाने चला जाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी। LIU भी रिपोर्ट भेजेगी सरकार में, कहेगी देखो भर्ती मांग रहे हैं 97,000, 57 लोग नहीं बैठे हैं धरने पर। अरे मेरे भाई, उठो, जागो, लड़ो, सरकार को चिताओ 2022 की तरह। सरकार सुनेगी। इससे पहले के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जब उस समय रहे थे, सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनका भी बयान जब धरना देता था तो अनुपात समानुपात का आता था। लेकिन आपने मेरा मदद किया, साथ दिया, कंधे से कंधे मिला के लड़ा, उनको चिता दिया कि हाँ, कि हम सब हैं, हमारी एकता है, यूनिटी है, और हम सबकी मांग पूरी हुई थी। लाइट जला के दीजिए अपना मोबाइल का। और हमारी मांग पूरी भी हुई, हमारी मांग पूरी भी हुई। इको गार्डन में लाइट की समस्या है, इस वजह से मोबाइल की टार्चों से लाइव वीडियो चलाया जा रहा है कि आप सबको दिखा सके हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है। देखिए, ये स्थिति परिस्थिति है। हम सब खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ये है आसमां, आप देखिए, ये है इको गार्डन, आप भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ये है इको गार्डन और ये है खुली छत, देख लीजिए। पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे हम सब बैठे हैं। ये किस स्थिति परिस्थिति में हम सब बैठे हैं, धरना चला रहे हैं कि धरना सफल हो जाए। और आप सब जागोगे, आज नहीं तो कल जागोगे, धरने में आओगे,
आवाज बुलंद करोगे और ये सरकार सुनेगी हमारी मांग। तो भैया हाथ जोड़ रहे हैं हम सब, आ जाओ धरने में, अनवरत धरना है। शिक्षा विधानसभा भी चल रही है, आओ अपनी ताकत दिखाओ सरकार को कि हाँ हम सब में ताकत है, यूनिटी में है। जब धरना यहाँ भीड़ होगी ना तो प्रशासन के और शासन के हाथ पांव फूलेंगे। इतनी कम की संख्या में मैंने बिहार का पेपर लगा था, आरओ का पेपर लगा, यूपीपी का लगा था, बच्चे पढ़ाई में जुटे हैं, लाइब्रेरी में जुटे हैं, तब भी इतनी कम की संख्या में मैंने और हमारे साथियों ने जज्बा दिखाया, ताकत दिखाया। और उस स्थिति परिस्थिति में हमने विधानसभा घेरा जिस परिस्थिति में बजट पेश होने वाला था, सत्र चालू था। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि ये सब इतनी संख्या में कैसे अचानक और पहुंच गए, इनकी हिम्मत कैसे हुई। गाड़ियों में भर भर के हमको मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, FIR सब कुछ करने के लिए कहा गया। मनोबल नहीं टूटा क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पीछे लाखों लोग हैं। हमें कुछ होगा तो हमारे साथी ईंट से ईंट बजा देंगे, लखनऊ की सड़कों पर पैदल मार्च करेंगे। अरे साथियों कब जागोगे? ये सोच रहे हो कुछ लोग आरओ के पेपर में फंसे हैं, कुछ लोग यूपीपी के पेपर में फंसे हैं। अरे तुम्हारा लक्ष्य क्या था? तुमने डीएलएड किस लिए किया था? तुमने डीएलएड किस लिए किया था? कि पुलिस बनने के लिए? अरे तुमको डीएलएड ही नहीं करना था, आरओ के पेपर फॉर्म भरना था, तुमको वनडे का पेपर देना था। क्यों तुमने जो है डीएलएड कर लिया, 2 साल बर्बाद कर लिया, काउंसलिंग करवाए, गए डेली गए प्राथमिक विद्यालय में, महीना में इंटर्नशिप किए, फिर उसके बाद टेट पढ़े, सीटेट पढ़े, उसके बाद सुपर टेट की तैयारी की, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला, शांत बैठ गए हो। अरे कायर मत बनो, लड़ाई लड़ो और संघर्ष करो, जीतोगे। और ये लड़ाई मैं निवेदन कर रहा हूं, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई और अन्य रायबरेली और अगल बगल के जितने भी जिले हैं, वो लोग धरना स्थल पे पहुंचे और निरंतर अनवरत चलने वाले इस धरना को सपोर्ट करें। हम सब जब इतनी कम की संख्या में विधानसभा घेराव कर सकते हैं तो ये समझ सकते हैं आप कि जो आज शिक्षा मंत्री का बयान आया है अनुपात समानुपात का, इससे डरने वाले नहीं है। आप आइए और देखिए कि शिक्षा मंत्री का बयान 2 दिन में बदलता है कि नहीं बदलता है। इसलिए निवेदन है कि आप सब से उम्मीद करता हूं कि आप सब धरने में कल पहुंचेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रात दिन मेरे साथ बैठें, मैं बस इतना कहता हूं कि दिन दिन में आइए और हौसला अफजाई करिए, हमारी ताकत बनिए, तो हम भी सरकार से लड़ने के जज्बा और साहस को जुटा सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी बीच गोरखपुर से सीएम जी हैं, वो 2 मिनट अपनी बातों को रखेंगे और गोरखपुर के लिए कुछ संदेश प्रेषित करेंगे। पास आइए। देखिए आप सब लोग जहां भी हैं अपने कमरों से अब बाहर निकलिए, अब समय नहीं रहा है। अब नहीं निकलेंगे तो फिर सब ये हाथ से निकल गया तो फिर शायद 2027 सोच रहे हैं आ जाएगी, 2030 तक भी भर्ती नहीं आएगी। अब निकल जाइए कमरों से, बहुत हो गया, गोरखपुर नहीं रहा। गोरखपुर के बच्चे देख रहे हो तो इनसे सीखिए। ये गोरखपुर से आए हैं बेचारे 2 दिन से, इनसे कुछ सीखिए। बेचारे रात दिन डटे हुए हैं। कल इनकी स्थिति ये हो गई, घर वाले, इनके परिवार वाले बेचारे थाने में आ गए थे, पूरा घर परिवार परेशान था। तब भी ये ऐसे इंसान है कि अपने महत्व को देते हुए धरने को, वैकेंसी को यहाँ डट कर लड़ रहे हैं। गोरखपुर के लिए, जो वहाँ कोचिंग संस्थानों के लिए 2 टूक बोल दीजिए। आप सब लोग अब निकलिए, 10 दिन समय दे दीजिए, 10 दिन में भर्ती मिल जाएगी। अगर यही 10 दिन समय नहीं दिए तो फिर रगड़ते रहिए, रगड़ते रह जाएंगे। एक बार जान लीजिए, अब निकलिए, अब समय नहीं रहा। जी भी जी आइए, आप 2 मिनट आइए। नमस्कार साथियों, सब लोग अब घरों से निकल लीजिए। भाई लोग, किस जिले से हैं आप? हम इलाहाबाद जिले से हैं। इलाहाबाद के बच्चों, जो इलाहाबाद प्रतियोगियों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ के बच्चों को बोलिए आप। मैं सभी भाइयों को कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी से निकल आइए। बिहार में 65 से 70% आरक्षण लागू हो चुका है। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 से 10% मिलेगा। 2000 भर्ती में कितना पाल हो गया आप लोग समझ लीजिए। उसमें आधा लड़कियां बढ़ जाएंगी, आधे में 5 ये व्यक्ति 2 दिन से धरने में बैठा है, पुलिस से मार खाए, सब खाना खाए ना खाए टाइम से, लेकिन लड़ रहे हैं क्योंकि अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। मैं इसी कड़ी में, नीरज जी आइए, कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से हैं। नमस्कार साथियों, जैसे आप सभी लोग